کو उनका सियासी आईनी हक दिया जाए और वहां पे इलेक्शन कराए जाएं। इस रेजोल्यूशन को अपोज किया इन्होंने, तो ये इससे जाहिर होता है कि ये कितने फेडरेशन में बिलीव करते हैं, ये कितने जमहूरियत में बिलीव करते हैं और ये कितने इस हाउस ऑफ फेडरेशन में बिलीव करते हैं। जब आप एक सूबे को बिल्कुल साइड पे कर देंगे और वो सूबा जो कि वैसे भी दहशतगर्दी की लपेट में है उसको आप सियासी नुमाइंदगी भी नहीं देंगे, तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं, क्यों आप महरूम कर रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि वो हमारे इस रेजोल्यूशन को खुले हाथों से, खुले बाहों से उसको एक्सेप्ट करते और उसके करते कि जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया और ये साबित किया कि जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जो आइन की पासदारी के दावेदार हैं और जो इस हाउस ऑफ फेडरेशन को हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं, उनमें उनके कॉल और फेल में कितना फर्क है। मेरी तकरीर जारी थी और हमने इन नुकात अहम नुकात पे आना था, लेकिन कोरम पॉइंट आउट कर दिया गया। और जो सिंध का खास तौर पे देखें, बलूचिस्तान में अपने मसाइल हैं, सीरियस मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, सड़कें बंद हैं, कोई कारोबार नहीं हो रहा। खैबर पुख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है, वहां के अवाम को उसका हुकूक, उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, सेनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही। तो और सिंध में जो सबसे बड़ा बुरान है पानी का, उस पर भी हमारे सेनेटर अब्रो ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रेज किया और उन्होंने बात की, लेकिन बात करने के बजाय इन लोगों ने कोरम पॉइंट आउट किया। ये बड़ी और ख़ास तौर पे जो सबसे चीज़ नुमायां हुई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दोगली पॉलिसी है, डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके, चाहे वो जमहूरियत के लिहाज से हो, चाहे वो सिंध के अवाम के हुकूक के लिहाज से हो। उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया और ये बहुत कम होता है और ये दूसरी दफ़ा है जब इनके पास जवाब नहीं होता, ये कोरम पॉइंट आउट करते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, कितना खर्चा हुआ हमारे आने पे। और उससे बड़ी बात यह है कि हम बड़ी अहम बातें करने वाले थे, तो चूंकि ये बैकफुट पे थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था, न सियासी जवाब था, न आईनी जवाब था, न जमहूरी जवाब था, इन्होंने वहां से भाग गए ये। और आपने देखा होगा, आपके साथी वहां पे मौजूद थे कि किस बेशर्मी से ये लोग वहां से भागे और फिर कोरम पॉइंट आउट किया। तो मैं चाहूंगा कि सेनेटर सैफुल आबड़ो जो पानी की इशू पे है वो अपना वो बात कर लें और उसके बाद फिर ऑन बप्पी साहब और अलामा साहब। थैंक यू। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि पिछले 7 दिन से पूरा सिंध जो है वो इस वक्त बंद है। जो भी उसकी मेन शाहरा हैं, नेशनल हाईवे हो गई, आपकी सुपर हाईवे हो गया, तो 7-8 जगहों पे बंद है। तो इशू क्या है? इशू ये है कि जो 6 कैनाल्स हैं इलीगल बन रहे हैं, वो नहीं बनने चाहिए। वो इत्सा एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इत्सा एक्ट एक 4 सूबों के दरमियान एक मुआहदा है। तो जब आज उस इशू को हमने रेज करना चाहा तो हमने चेयरमैन को कहा कि आप इस टॉपिक को एजेंडा पे लाएं, क्योंकि हमने उनको कहा कि ये 17 जनवरी को मैंने उनकी ध्यान इस तरफ दिलाई कि ये सिर्फ एक पार्टी की करारदाद नहीं है कि पीटीआई की है। इस पर 18 सेनेटर्स के साइन है, जिसमें अभी ये हमारे एएनपी के दोस्त गए, एमएल वली खान के साइन है, इनके दोनों सेनेटर्स के साइन है, बाप पार्टी के मंजूर काकड़ के साइन है, जेयूआई के कामरान मुत्सा के साइन है, दिनेश कुमार के साइन है, पीटीआई के हमारे सब दोस्त जो भी हम यहाँ खड़े हैं शिबली फराज साहब की लीडरशिप में सबके साइन है, अल्लामा राजा नासिराबाद साहब के साइन है। तो एक यूनानी मसली एक करारदाद थी। तो हमने उनको कहा कि जैसे आप लोग भी कहते हैं, मुझे उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी जैसे सिंध में कह रही है कि हमें कैनाल नहीं चाहिए, कैनाल हम बनने नहीं देंगे, तो मैंने कहा आज वो भी हिमायत करेंगे, यूनानी मसली पास हो जाएगा। जब उस करारदाद पे बात करना चाहिए तो जैसे उनको आग लग गई, तो फिर हमारी पूरी पार्टी ने, पूरी अपोजिशन ने वहाँ धरना दिया। हमने उनको हालांकि कि मैंने चेयरमैन को ये भी बताया, मैंने कहा ये 17 जनवरी की रेजोल्यूशन है, क्यों नहीं आप टेकअप कर रहे। उसके बाद मैंने उनकी तवज्जो दिलाई, उसकी अपनी पार्टी जिसकी सबक चेयरमैन है, ये सिंध पीपल्स पार्टी का सदर है निसार खोड़ो, ये इसकी आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कह रहा है कि 25 अप्रैल को हम सख्त बाईपास पे धरना देंगे। तो मैंने कहा सिंध में आप कहते हैं कि कैनाल नहीं बनने देंगे, यहाँ आप नून लीग के साथ उठ के बाहर चले गए हैं। तो मुझे अफसोस हुआ बड़ा, मुझे उम्मीद थी कि शायद ये शहीद भुट्टो के फॉलोअर्स हैं,
जो बात ये सिंध में करते हैं शायद इस्लामाबाद में भी ये कर पाएंगे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं। उनकी एक मशहूर कहावत है कि कांपे टांग जाती हैं, तो शायद आज उनकी कांपे टांग गई। उन्होंने जाके हाउस में नून लीग का साथ दिया और उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया। खुशी है, पूरी जमायतें ANP JUI सारे हमारे साथ धरने में हम साथ बैठे थे, क्योंकि ये एक सूबे का इशू नहीं है, बलोचिस्तान का इशू है, KP का इशू है। हम सब भाई हैं, एक जिस्म है। अगर एक भी जिस्म का पार्ट तकलीफ में होता है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। तो मैं सब दोस्तों का नहायत एहसान हूँ। तो हमारी पार्टी की PTI की एक कोशिश है कि वो वाहिद पार्टी है जो पूरे सूबों में एक हैसियत रखती है। इसी उसका सबूत आज यहाँ हमने दिया। लेकिन अफसोस हुआ कि पीपल्स पार्टी जो वहाँ लोगों को कह रही है, आज आप सब ने देखा, आप दोस्तों गवाह हैं सारे। और मैं खास करके जो सिंध की मीडिया है, सिंध के दोस्त हैं, मैं इनसे इल्तिजा करता हूँ आप इस इशू को उठाएं कि ये इस तरीके से ही जो पाकिस्तान के आइन की तबाही हुई है, जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई है, जो हमारी बहनें बेटियां हमारी उठाई गई हैं, जो हमारी पूरी लीडरशिप मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की PTI की लीडरशिप सारी जेलों में पड़ी हुई है, तो ये कौन है? ये इसमें पीपल्स पार्टी उनके साथ शेयर होल्डर है। इन्हीं के इस जुल्म और जबर के साथ आज हम ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि आज सिंध का अवाम अकेला हो गया। लेकिन मैं सिंध के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पूरी पार्टी, सेनेट में हमारी लीडरशिप शिबली फराज साहब के सारे, अलामा साहब, सारे हमारे जो दोस्त हैं, उनकी लीडरशिप में हम सिंध के अवाम का ये मुकदमा उठाएंगे और ये कभी भी इसको नून लीग और PP को हजम नहीं होने देंगे। आप सब दोस्तों की मेहरबानी, लेकिन इस चीज़ को उठाएं ताकि इनका जो असल चेहरा है वो बेरा। इशू हमारे बहुत हैं, बाकी दोस्त हमारे उस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बता दूं, आज सुबह जब हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो उसमें जो फैसला हुआ वो ये था कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब के हवाले से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाया जाएगा। पूरी पार्लिमानी पार्टी शिबली फराज साहब की सरबराही में गिलानी साहब के पास तशरीफ़ लेके गए और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप इनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर लें। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती, आज सेनेट फिर दोबारा जो है ना वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन शायद ना कर पाया और उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना हो सका। दूसरा इशू जो पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस हुआ वो अलीमा खान साहिबा के हवाले से था। आज फिर बदकिस्मती से अलीमा खान साहिबा को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी गई। इसके हवाले से पार्लिमानी पार्टी ने अपना जो है ना मुज़म्मती बयान जारी किया। आप एक शख्स को उसकी फैमिली से मिलने के लिए कैसे रह सकते हैं? और अब पूरी दुनिया समझती है कि आपका ये मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को नफसियाती तौर पर तोड़ना है, लेकिन आप ऐसे ओछे हथकंडों से खान साहब को नहीं तोड़ सके। तीसरा इशू, जैसे सैफुल्लाह आबरू साहब ने फरमाया, वो सिंध के हवाले से बात करना चाह रहे थे। हमारा इशू पंजाब का भी था कि जहां पे सिंध के साथ ज्यादती हो रही है वहां पंजाब का जिला भावलनगर और जिला पाकपतन, उनकी 97 लाख एकड़ अराजवी का पानी रोक के चोलिस्तान को पानी दिया जा रहा है। यानी कि तकरीबन 12 लाख किसान इन दो अजला के वो बंजर हो जाएंगे और वो पानी रोक के ग्रेटर चोलिस्तान को दिया जा रहा है, जहां पे आके पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फर्म है 5, 6 या 7, शायद उनको करोड़ों अरबों बनाने मिल जाएंगे, लेकिन वो जो लाखों किसान है जिला पाकपतन और जिला भावलनगर के, उनकी जमीनें जो बंजर होंगी 97 लाख एकड़, उसके हवाले से कोई पॉलिसी, वो बात करना चाह रहे थे। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पंजाब का किसान के हवाले से आज हमारी पार्टी ने फैसला किया था, हम बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसे कि पहले फिगर्स दी थी कि इस वक्त जो हमारे किसान की कॉस्ट आ रही है 1 एकड़ गंदम उगाने के पीछे, वो तकरीबन आ रही है 1,40,000 रुपये एकड़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिनों में हल्फन कह रहा हूं, आप वेरीफाई कर लीजिए, आज पंजाब के किसान को 1800 रुपया मन से ज्यादा गंदम नहीं मिल रही रेट, और तूड़ी का रेट 250 रुपये मन है। आप अब अंदाजा लगा लें कि अगर 40 मन गंदम पैदा होती है और उसका रेट 18,000 हो तो 72,000 रुपये एकड़ ये आमदन है। 10,000 की तूड़ी 82,000, यानी कि 1,40,000 रुपये का खर्चा करके अगर आपको 82,000 रुपये एकड़ से अगर आमदन होगी तो तकरीबन 50,000 रुपये एकड़ के पीछे जिम्मेदार नुकसान कर रहा है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्योंकि हरा भरा पंजाब के पीछे है, उनको किसान से कोई लेना देना नहीं। किसान ने ना उनको वोट किया है ना वोट करेंगी, और अब के बाद तो वैसे उनको वोट की जरूरत नहीं, बगैर वोटों की जो हुकूमत बन जाती है। इसलिए पंजाब के किसान को शायद ये पैगाम मिल जाना चाहिए कि ये जो हरा भरा पंजाब की प्राइम मिनिस्टर, आपकी चीफ मिनिस्टर है, उसने फैसला कर दिया है कि इस दफा ना आपके घरों में शादियां होंगी, ना आपका इलाज होगा, ना आपके बच्चे स्कूल जा सकेंगे, क्योंकि पंजाब का आप किसान से कोई ताल्लुक नहीं। और चौथा और आखिरी चीज, पाकिस्तान के हाजियों के लिए आज से 3 दिन पहले ये इशू रेज किया गया। पाकिस्तान को 1,80,000 लोगों का कोटा अलॉट किया गया था, हिंदुस्तान को 1,75,000 लोगों का हाजी कोटा अलॉट किया था। आप ये देखिए, इस वक्त पाकिस्तान से सिर्फ 1,13,000 हाजी हज करने जा रहे हैं, और हिंदुस्तान जिसको 1,75,000 का कोटा मिला था, मोदी ने जाके मोहम्मद बिन सलमान से बात की है, 25,000 का कोटा और बढ़ गया है, 2 लाख हाजी इस वक्त हिंदुस्तान से हज करने जा रहे हैं, और हमारी हुकूमत सिर्फ 1,13,000 लोगों को भेज दिया।
67,000 लोगों के पैसे इस वक्त सऊदी अरब में चले गए हैं, जो कि 638 मिलियन रियाल बनते हैं। पाकिस्तानी रुपयों में 48 अरब 80 करोड़ रुपए की इस वक्त जो यहां से पाकिस्तान से हाजियों के पैसे थे वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए अपना सऊदी अरब में ट्रांसफर हो गए। बिल्डिंगें बुक हो चुकी हैं, जहाज की टिकटें बुक हो गई हैं, लेकिन क्योंकि टाइम लैप्स हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतनी गफलताना किस्म की पॉलिसियां बनाई कि टाइम पे पैसे ट्रांसफर नहीं हो सके थे। सऊदी हुकूमत ने उनको ना कर दिया। अब पाकिस्तान के 70,000 लोग हज नहीं कर सकेंगे। उनके अरबों रुपए सऊदी अरब में पड़े। जब वो टूर ऑपरेटर्स के पास गए तो उन्होंने कहा जी हम क्या करें, पैसे तो आपके सऊदी चले गए, अब 2 साल बाद उनके पैसे आएंगे। उस हवाले से पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि कल जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है हम उस इशू को दोबारा रेज करेंगे। जो जिन सरकारी मुलाजमीन ने और इसमें जो मिनिस्टर इन्वॉल्व होगा, अगर होगा उनकी निशानदेही की जाएगी। और अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व पाई कि उनकी किसी करप्शन या गफलत की वजह से ये लोग वहां हज करने नहीं जा सके, तो मैं आपको बता दूं जो 8 साल पहले नून लीग को जो हज स्कैंडल सामना कर रहे, ये उससे बड़ा स्कैंडल इस वक्त इनके गले पड़ना चाह रहा है। ये मेरे पॉइंट से अलामत साहब अगर बात करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब कानून पर अमल ना हो बल्कि कानून को पांव तले रौंदा जाए और आइन अपनी हैसियत और एतबार खो बैठे, सिस्टम जो होता है उसे कहते हैं फाशिस्ट सिस्टम है। ये फाशिस्टों की हुकूमत है जिनकी अवाम में जड़ें नहीं है, जो अवाम से इंतकाम लेती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक फाशिस्ट हुकूमत है, एक फाशिस्ट सिस्टम हम पर हाकिम है जो अवाम को हर रोज़ एक नई तकलीफ, दर्द, दुख और रंज का शिकार करता है, इंतकाम लेता है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कता है। आप बलूचिस्तान को देख लें, वहाँ के लोग चीख और चिल्ला रहे हैं। पीकाट के तहत मीडिया ने बाइकाट किया हुआ है, ब्लैकआउट है वहाँ पर, और लोगों के दुख दर्द वो चाहते हैं कि वहाँ तक ना पहुँचे और उन्हें तनहा करके, आइसोलेट करके उनको कुचलते रहें, उनकी आवाज़ कुचले, उनकी बेटियों को उठाएं, जुल्म करें और उनको सजा दें इस बात की कि वो पाकिस्तान में क्यों आए हैं, पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए हैं। सेम आप सिंध को देख लें, फार्म 47 वाले फाशिस्ट हुक्मरानों ने क्या किया, हमेशा सिंध 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 करते थे। ये साबित हो गया कि ये अपने मफादात के आदमी हैं, इनके अवाम के मफादात का और अवाम के जो इंटरेस्ट का कोई ख्याल नहीं है। सिंध का गला घोंटा जा, पूरे सिंध को बंजर करने की बातें हो रही हैं, वहाँ के लोग सड़कों पर हैं, सिंध बंद है और आप सुनो की बात हो रही है। और फिर क्या, जब आप हुकूमत के साथ मिलकर, हुकूमत में हो तुम, मिलकर जब ऐसे फैसले करते हो नई नहरें बनाने के, तो समझो कि अवाम को पता नहीं चलेगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये नहीं छुप सकता। लिहाजा आज आप वहां पर कहते हैं हम एहतजाज कर रहे हैं। भाई अवाम के एहतजाज, हुकूमतें एहतजाज नहीं करती, हुकूमतें धरने नहीं देती, हुकूमतें मसाइल का हल करती हैं। ये जो तुम एहतजाज की बात करते हो, धरनों की, ये गोया इसका मतलब है कि तुम खुद मुनाफिकत कर रहे हो। तुम समझते इस तरह से अवाम के हुकूक की आवाज को हाईजैक कर लोगे, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान की, अब देखिए मुल्कों में फूड सिक्योरिटी बहुत आम है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, बहुत अहमियत है फूड सिक्योरिटी की। उसमें गंदम एक अहम गजाई अजनास में से जिन्स है जो बहुत आम है, पाकिस्तानी अवाम खाते हैं गंदम को। अब आप आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किसानों को सजा दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों को आपने यहाँ 23 मार्च को मेडल दिया जो लुटेरे और डाकू थे और जो वतन की खिदमत करते हैं, बच्चों के लिए गजा, पाकिस्तान के लिए गजा पैदा करते हैं, गजा जिनास पैदा करते हैं, आप उनका गला घोंट रहे हैं, गला दबा रहे हैं। ये फाशिस्ट सिस्टम है, ये फाशिस्ट निज़ाम है। इसी तरह से आप देख लेंगे लोग किसान सरापा एहतजाज है, कोई बात सुन रहा है उनकी, कोई वजीर उनके पास जाकर उनके मसाइल हल करने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये इररिलेवेंट है क्योंकि इनका आवाम से ताल्लुक ही नहीं है। ये आवाम पर बोझ है क्योंकि आवाम ने उनको वोट नहीं दिया, आवाम से इंतकाम ले रहे हैं। इसी तरह से आप देख लें KPK में मिनरल्स है, सारे मुल्क के अंदर GB के अंदर मिनरल्स हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क को लूटें। देखिए मैं एक बात कह देता हूं, अब वो दौर गया जब जंगें होती थी, बाहर से डॉलर आते थे। अब खर्चे कहां से पूरे होने हैं? अब आपके मिनरल्स पर, जमीनों पर कब्जा करना है, उनके पहाड़ों पर कब्जा करना है, लूटना है और फिर अपने आप को इंटैक्ट रखना है, अपना पेट भरना है, पेट भरना है। अवाम के शिकम पर लात मारनी है पेट पर और अपने पेट भरने हैं। GB के अवाम जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो नहीं बर्दाश्त कर रहे। यकीन कर ले, हमने बड़ी मुश्किलों के साथ वहां पाकिस्तान का झंडा उठाया था जाकर, लेकिन आज क्या हो रहा है, वहां के लोग कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया, हमारी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं आप लोग, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। वहां पर एक डमी हुकूमत आपने मुसल्लत की है, अवाम की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी आपने उसको गिराया है
اور لوگوں کو پریشرائز کر کے ایک ایسا جیلی قسم کا سسٹم آپ لے کے آئے ہیں جو عوام کے آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کو سائن کر کے دے رہے ہیں، کابینہ کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہوں گے، عوام نہیں قبول کرتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کے پی کے کی پارلیمنٹ کا اور وہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر بھی اس منرلز کے حوالے سے بل کو روکا ہے، اور الحمدللہ. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہونے دیں گے جو پاکستان کے عوام کے خلاف ہوگا. لہذا عمران خان عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انٹیکٹ ہے، اور انشاءاللہ عوام کی امید ہے. ایک بات آخری دیکھیں، ہمارے حکمران کہتے ہیں جی کہ پاکستان بڑا ٹھیک ہو گیا ہوا ہے، بہت زبردست چل رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ کورم کا راستہ 10 سے 15 کلومیٹر ہوگا. 8 ماہ ہو گئے ہیں بند ہے. اوورسیز کو بلا رہے ہیں پاکستان میں کہ ماشاءاللہ اوورسیز زبردست ہیں، اور یہ اوورسیز ہمارے ہیں. 700 سے زیادہ اوورسیز جو آئے ہوئے تھے پاکستان، وہاں پر راستے بند ہونے کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے. ان کے ویزے، ان کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے. 700 سے زیادہ، 700 گھروں کو نقصان. وہاں لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، وہاں راستے بند ہیں، مشکلات ہیں، چیزیں بہت مہنگی ہیں، بہت مہنگی ہیں. کم از کم یہاں کی نسبت 15-20 گنا مہنگی ہیں چیزیں. لیکن جناب والا جو کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہم نے دودھ کی نہریں چلا دی ہیں، میری سیکورٹی کے اداروں سے بھی میرا سوال ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ راستہ کیوں نہیں کھلتا؟ 10-15 کلومیٹر کا راستہ آپ سے کلیئر کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں کے اہل تشیع، اہل سنت، تمام قبائل جو بھی ہیں، سب نے کہا کہ راستہ کھولو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے راستہ کھولنے کے اوپر. اور جناب کلیئرنس نہیں مل رہی، ایسے نہیں کلیئرنس مل رہی جیسے باقی چیزوں میں ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر ان اناؤنسڈ مارشل لا ہے، اور میرے خیال میں خاکم بدہن ایک مارشل لا نے پاکستان توڑا تھا. یہ جو مارشل لا ان اناؤنسڈ ہے، لیکن سامنے ہے ہمارے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. کیونکہ اب سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، حکومت کے ساتھ بیٹھے، وہ ایک سینیٹر کو جس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے 2 سال سے اوپر ہونے کو ہیں، وہ جیل میں ہے اور اس کو یہاں نہیں لا سکتے. ابھی آپ جیل میں ملاقاتوں کو دیکھیں، ہم 5 دفعہ خان صاحب سے ملنے گئے، 3 دن 4 گھنٹے وہاں بیٹھ کے، کوئی سینیٹرز تھے، کوئی ایم این ایز تھے جن کو ویسے بھی قانونی حق ہے وہ جیل وزٹ کر سکتے ہیں، نہیں ملنے دیا گیا. وہاں راستے میں روک لیتے ہیں، پولیس کو بٹھایا ہوا انہوں نے. خان صاحب کے جو گھر والے ہیں، فیملی والے لوگ ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. آپ دیکھ لیں یہ کون حکومت کر رہا ہے ہمارے اوپر، یہ بتلائیں کون حکومت کر رہا ہے؟ فاشزم ہے، یہ فاشسٹ ہے. اور اس فاشسٹ سسٹم کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، وطن کا دشمن ہے، پاکستان کے عوام کا دشمن ہے. آج نہیں تو کل ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو ایسے ڈنڈے سے ہاں کر ختم کر لیں گے، یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. پاکستان کے عوام آپ سے متنفر ہو چکے ہوئے ہیں، نفرت کرتے ہیں آپ سے، آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آپ ریفرینڈم کرا لیں پاکستان کے اندر، وہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے اس کے سامنے کوئی بھی آپ میں سے آ جائے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، پاکستان کے 99% لوگ کہیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ پاکستان کا پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے، نعمت ہے اس وطن کے لیے. آج مودی جاتا ہے سعودی عرب تو اس کو کیسا اس کو پروٹوکول ملتا ہے، جہازوں کو، اس کے جہاز کو سعودی فضا میں داخل ہوتی، ان کے ایئر فورس کے جو جنگی طیارے ہیں وہ اسکارٹ کرتے ہیں. آج وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، پیش رفت کر رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، جن کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ہم دیہاتوں گاؤں میں رہتے، دشمن کے گھر کہتے ہیں 4 گاڑیوں تب گھر 5 ہونی چاہیے. اس کے گھر میں ڈیرے میں 100 بندہ ہوتا ہے، آپ کے ڈیرے میں 150 بندہ ہونا چاہیے. دشمن ہمارا کتنا آگے نکل گیا ہے جس کو ہم دشمن کرتے ہیں ختم. اور ہم کہاں کتنے پیچھے رہ گئے ہیں؟ اس کے جواب دے وہی ہیں جو الیکشن چوری کرتے ہیں، فارم 47 کی حکومت بنواتے ہیں، اور پھر جناب والا بڑے نیک پاک بن کے پھر نصیحتیں کرنے شروع کرتے ہیں، وعد و نصیحت شروع کرتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کے عوام سب جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بولتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے، سب کو پتہ ہے، اور یہی نفاق ہے. شکریہ. اپوزیشن لیڈر صاحب یہ بتائیں کہ ایوان بالا کا یہ فورم اس لیے تھا کہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ تنازع جو وفاق اور صوبوں میں ایک دوریاں پیدا کر رہا ہے اور خطرناک صورت ہے، وہ پانی کا تنازع ہے. پیپلز پارٹی وہاں کی سٹیک ہولڈر ہے سندھ کی. پیپلز پارٹی نے نہ آپ کو بات کرنے دی، نہ خود بات کی، جبکہ پیپلز پارٹی کو خود یہ بات کرنی چاہیے تھی سینیٹ آف پاکستان میں.
पीपल्स पार्टी ने आपको भी बात नहीं करने दी, खुद भी बात नहीं करने दी, वो किस पॉलिसी पर काम कर रही पीपल्स पार्टी इस पानी के तनाज़े के इशू पर? देखें, ये तो एक ही लफ्ज़ में बयान किया जा सकता है कि आप ये तो एक ही लफ्ज़ में किया जा सकता है कि ये मुनाफिकत की सियासत है। और सिंध के अवाम भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से इतने अहम इशू जो कि उनके सूबे से मुतल्लिक है उस पर कितनी गैर संजीदा, कितनी मुनाफिकाना। और फिर सबसे बड़ी बात कि जब बात शुरू हुई थी तो आप वहाँ से भाग गए, बजाय इसके कि खड़े होके और हमारे उसके मौक़िफ़ की, हमारा मौक़िफ़ एक ही होता। हम भी सिंध की आवाम की बात कर रहे थे क्योंकि हम पाकिस्तान की एक वाहिद जमात है जो कि फेडरेशन की जमात है, तो उसमें इनका वहाँ से भाग जाना कुछ समझ में नहीं आया। सिंध के अवाम कह रहे हैं कि हम कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे, जो मुजाहिरीन निकले हुए हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अवाम का साथ देगी उस लॉन्ग मार्च के लिए? देखें, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं और हर सिंध में भी हैं और इंशाल्लाह हमने भी सपोर्ट किया है और हमको आगे भी सपोर्ट करेंगे। वो जो भी वो करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हलीम आदिल शेख ने बहुत हलीम आदिल शेख ने, हमारी पार्टी के जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने एक इंतहाई शानदार तरीके से एक बड़े कमिटमेंट के साथ उधर के अवाम के इस इशू में वहाँ की जितनी भी पार्टीज़ हैं, GDA है या जितनी और पार्टीज़ हैं जो सिंध के हुकूक के लिए लड़ रही हैं, उनको फुली सपोर्ट किया है और वो आइंदा भी करेंगे। एक बात करना चाहता हूँ, आप लोगों ने इसी को लेते हुए ये पीपल्स पार्टी के उस पे आप लोगों ने कल बिलावल भुट्टो की बातें सुनी होगी कि एक शेर है वो अवाम का खून चूस रहा है, तो दूसरी तरफ ये लोग उसी अवाम का गोश्त खा रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। और आज आप लोगों ने पार्लियामेंट में देख लिया है कि ये दोनों के दोनों इस इशू के ऊपर नहीं बात करेंगे। क्यों? हनीफ अब्बासी ने कहा था आप इसी तनख्वाह पे काम करोगे, इनको तनख्वाह मिल रही है काम करने की और ये काम करते रहेंगे।